बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसी में यही क्वेश्चन आया था। इसको आपने तवज्जो से समझना है। यहाँ आपको दो वर्ड नज़र आएंगे। पहला क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ। दूसरा है वेन डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो तीन सेट हैं U A B, मैं आंसर शीट पे ये लिख लेता हूँ। उसके बाद जैसे हमने इनकी वैल्यूज़ लिखी है ना, इन वैल्यूज़ की हम वेन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ कौन से होते हैं, फिर उनको हम वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है जी बेटा, इस क्वेश्चन में आपने जो भी स्टेप करना है साथ उसकी वेन डायग्राम ज़रूर बनानी है। सबसे पहले मैंने ये जो U A और B है इनकी वैल्यूज़ लिखी है ना, अब इनकी सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। सबसे पहले ना आप इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लेंगे। इस रेक्टेंगल के इधर होगा U। ठीक है, अब ये जो A और B है इनको आप सर्कल की मदद से ज़ाहिर करेंगे ना। ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ये मैंने दूसरा सर्कल ले लिया। पहला जो सर्कल मैंने लिया है उसको मैं A का नाम देता हूँ, और दूसरा जो लिया है उसको मैं B का नाम देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में वो एलिमेंट आने हैं जो A और B दोनों में हैं। ये देखें ज़रा, ये C और D, ये A में भी है और B में भी है। तो इस पोर्शन में यहाँ मैं ये दोनों लिख देता हूँ, C भी लिख देता हूँ, D भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ C और D लिख दिया। अब जो A के एलिमेंट बच गए हैं ना वो इधर आएंगे। A के कौन से एलिमेंट बच गए हैं? A बच गया है, B बच गया है, G बच गया है, H बच गया है। उसको हम इधर लिख देते हैं, A B, कहीं भी आप लिख सकते हैं, G H। और B के जो एलिमेंट बच गए हैं वो इस जगह पे आ जाएंगे। वो कौन से हैं? E F J, E F J। अब हम देखते हैं कि U का कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया। A हमने लिख लिया है, B ये लिख लिया है, C ये लिख लिया है, D ये लिखा हुआ है, E इधर लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है। इसी तरह आप बाकी भी चेक करेंगे ना तो सारे लिखे होंगे सिवाय I के। तो इसका मतलब है U के हमने सारे एलिमेंट लिख लिए हैं, I ना A के अंदर है ना B के अंदर है, तो I यहाँ कहीं बाहर होगा। अब बेटा आपने, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं। आप डिमॉर्गन लॉ का कोई भी स्टेप करेंगे साथ उसकी आपने वेन डायग्राम ज़रूर बनानी है। और वेन डायग्राम में आप सबसे पहले यही शक्ल बनाएंगे, उसके बाद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, मैं बताऊंगा। कोई भी स्टेप करना है ना, इस डायग्राम को आप नोट कर लें। जैसे ये मेरे पास U और A और B की वैल्यूज़ है ना, तो ऐसा समझें कि ये हमारे पास वेन डायग्राम की वैल्यूज़ हैं। हमने जो भी करना है इसी वैल्यूज़ में, इसी डायग्राम में हमने करना है जी। अब हम देखते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉज हैं कौन से जिनको हमने वेरीफाई करवाना है। डिमॉर्गन्स लॉज दो हैं। आपने ऐसे ही पेपर में करना है जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले ये आपने वैल्यूज़ लिखनी है, इन वैल्यूज़ की वेन डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, फिर आपने यूँ हेडिंग देनी है डिमॉर्गन्स लॉज की, और यहाँ दोनों डिमॉर्गन्स लॉ लिख दें, फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ और सेकंड डिमॉर्गन लॉ। अच्छा, डिमॉर्गन लॉ क्या करता है? यहाँ हमारे पास दो सेट है, एक A है और एक B है। इनका हमने ले लिया यूनियन। डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर आप यूनियन लेके इनके ऊपर कंप्लीमेंट ले लो, ठीक है, तो ये इक्वल होगा। ए का कंप्लीमेंट अलग हो जाएगा, बी का कंप्लीमेंट अलग हो जाएगा। मगर ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन
बी का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर डिमॉर्गन लॉ वही कहता है कि ए का कंप्लीमेंट अलग हो जाएगा, बी का कंप्लीमेंट अलग हो जाएगा और ये जो इंटरसेक्शन है ये चेंज हो जाएगा यूनियन में। ठीक है बेटा, ये जो कंप्लीमेंट है इसको लिखने के दो तरीके हैं। मिसाल के तौर पर आपने ए का कंप्लीमेंट लेना है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर यूं छोटा सा निशान लगा दें, ये भी ए कंप्लीमेंट है, ये भी ए कंप्लीमेंट है। आप जो नोटेशन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आपकी बुक में जो यूज़ कर रहा है ना वो ये बार कर रहा है, तो हम भी फिर सी नहीं यूज़ करते, हम बार ही यूज़ कर लेते हैं। जी, ये मेरे पास डिमॉर्गन्स लॉ लिखे हुए हैं, मैंने अब यहाँ इनको बार से डिनोट किया है ना, डैश से। ठीक है, अच्छा अब इसको वेरीफाई कैसे करवाना है, इसके सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। जो पहला डिमॉर्गन लॉ है ना, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ना सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी, यानी सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर पे फिर आप उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे जब आप जाएंगे तो इसमें सबसे पहले आप ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, फिर आप बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। फिर आप ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का आप क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन। दोबारा सुन लें कि आपने जब इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर ए कंप्लीमेंट लेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट लेंगे, फिर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का आप इंटरसेक्शन लेंगे। ये स्टेप्स मैंने यहाँ बता दिए हैं। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और जब ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आएगा इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये जो फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट लॉ, इसके स्टेप्स ये हैं। ठीक हो गया। जब हमारा फर्स्ट वाला वेरीफाई हो जाएगा फिर हम इस सेकंड लॉ को वेरीफाई करवाएंगे। इसके स्टेप मैं इधर बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले फिर आप वही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा फिर उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है, सेकंड पे आप ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे, ये देखिए 1 और 2, अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है ना, 1 और 2 आपने पहले दे दिया था, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अच्छा, फिर राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो अब दोबारा नहीं फाइंड करना, तो इसका फिर डायरेक्ट आप ए कंप्लीमेंट और जो बी कंप्लीमेंट है उनका आप यूनियन फाइंड कर लेंगे और जो इसका आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। सही है मेरे बच्चे। यहाँ मैंने आपको जितने भी स्टेप बताए हैं हर स्टेप की आपने साथ साथ वेन डायग्राम भी बनानी है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अभी हम पहले जो पहला डिमॉर्गन लॉ है उसकी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ अपना पहला डिमॉर्गन का लॉ लिख लेना है। अभी तक हमने क्या किया है, मैंने यू ए और बी की वैल्यूज़ लिख ली, उनकी वेन डायग्राम बना ली, फिर उसे बताया है कि डिमॉर्गन्स लॉ 2 होते हैं ये वाले।
अब मैंने इन दोनों की वेरिफिकेशन करनी है, तो ये मार्कर के साथ आप लिख लीजिएगा। मैंने पहला डिमॉर्गन लॉ लिख लिया। अब इस पहले डिमॉर्गन लॉ की वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले मेरे बच्चे मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ। इधर किसकी वैल्यू आएगी, ए की। अगर ए की वैल्यू आप देखें तो वो ये लिखी हुई है ए बी सी डी जी एच, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने ए की वैल्यू लिख ली। उसके बाद आपने यूनियन लिखना है, मैंने ये यूनियन लिख दिया। अब इधर आप बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, सी डी ई एफ जी। अब यहाँ मैं बी की वैल्यू लिखता हूँ। अब मैंने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो मैंने इन दोनों को मिला के लिख देना है। यानी पहले वाले के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे, दूसरे वाले के भी सारे एलिमेंट तरतीब से लिखेंगे। जी सबसे पहले मैं ए लिख देता हूँ, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद देखें दूसरे सेट में ई मौजूद है, फिर ई, वहाँ एफ भी मौजूद है, एफ, फिर जी पहले सेट में है, जी, फिर एच। आई ना पहले में है ना दूसरे में है, तो आई नहीं लिखना। आपने इसके बाद क्या लिखना है, जे लिख देना है। ये आपका यूनियन आ गया। आपने जो स्टेप करना है नीचे उसकी वेन डायग्राम ज़रूर बनानी है, ठीक है। अच्छा यहाँ एक बात सुन लें कि अगर वो पेपर में कहे ना कि वेन डायग्राम ड्रा करो, तो फिर ड्रा करनी। अगर वो कहता ही नहीं है, तो फिर आपने ड्रा नहीं करनी, फिर आपने सिंपल सिंपल ऐसे जो है वेरीफाई करवा देना है। अब हमने इस स्टेप की वेन डायग्राम ड्रा करनी है। आपने जिस स्टेप की मर्जी वेन डायग्राम ड्रा करनी हो, ये जो आपने ऊपर शक्ल बनाई थी सबसे पहले आप वही बनाएंगे, फिर मैंने बताया था उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। बेटा ये अब मैंने पहले जो यूनियन फाइंड किया वो पहले वाले मेथड से फाइंड किया जो हम अमूमन मेथड यूज़ करते हैं। अब हम यूनियन फाइंड करेंगे वेन डायग्राम के मेथड से। जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी ना, वो आपने इस डायग्राम के नीचे लिख देनी है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। आप यहाँ लिख दें ए यूनियन बी। कैसे फाइंड करना है मैं बताता हूँ आपको। इस डायग्राम के टोटल कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। देखिए एक खाना ये वाला है जिसके अंदर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा कलर करके समझा देता हूँ। मैंने कहा था इसके ना 4 पोर्शन है। पहला पोर्शन ये जो येलो वाला है, ये जो बाहर वाला है। दूसरा पोर्शन ये ब्लैक वाला है, ठीक है। तीसरा पोर्शन ये ग्रीन वाला है, और चौथा पोर्शन ये जो है ब्लू वाला है। तो अब आपने ये ख्याल कर लेना है, इतनी बात तो आपको समझ आ जाए ना, कि जो वेन डायग्राम हमने बनानी है इसके टोटल 4 पोर्शन है। एक ये येलो वाला, दूसरा ब्लैक वाला, तीसरा ग्रीन वाला, चौथा ब्लू वाला, ठीक है। ये यहाँ यही वेन डायग्राम बनी हुई है। अब आपने इनका यूनियन लेना है। बेटा यही वेन डायग्राम आपकी बनेगी, जो जो पोर्शन आपको चाहिए हुआ करेगा ना उसको आप शेड कर दिया करेंगे। जैसे मैंने ए यूनियन बी लेना है। ए यूनियन बी का मतलब है कि आपने जो ए है वो भी सारा लेना है और बी भी सारा लेना है। तो देखें ये वाला हमारे पास बाहर वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये वन वाला जो मैंने यहाँ आपको बताया था। बाकी हमने ए और बी वाला पोर्शन लेना है ना, तो ए और बी में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये दूसरा भी आ रहा है यानी ब्लैक वाला भी आ रहा है, ग्रीन वाला भी आ रहा है, ब्लू वाला भी आ रहा है। पोर्शन नंबर 2, 3 और 4 तो हमने ये सारा ले लेना है। तो इसको आप शेड कर देंगे, ठीक है। ऐसे शेड करेंगे जैसे मैं यहाँ करवा रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में ना लेड पेंसिल सम टाइम वो यूज़ नहीं करने देते। तो आपने ये जो नाम है और सर्कल वगैरह हैं ये मार्कर से लिख लेना, और इस तरह आप पेन से लाइनें लगा के शेड कर लेंगे। ये देखें मैं शेड कर रहा हूँ। यानी ए और बी के अंदर
सारे को मैं शेड कर रहा हूँ। आप स्केल से ही शेड कीजिएगा, नहीं तो ये हाथ से भी मैं कर सकता हूँ। ये देखें, ये ठीक है। तो आपने ए भी सारा शेड कर दिया, बी भी सारा शेड कर दिया। नीचे आप उसको बताएंगे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। चलें जी, हम डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करवा रहे हैं। अभी तक हमने जस्ट ए यूनियन बी फाइंड किया है। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, स्टेप मैंने बताए हुए थे, ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलें जी। अब इधर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कंप्लीमेंट फाइंड कैसे करते हैं। बड़ा आसान है बेटा। आप जब लफ्ज़ बोले ना कंप्लीमेंट, तो सिर्फ मेरे ये वाला वर्ड आप याद कर लें कि कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस। ठीक है, इसको एक दो दफ़ा पढ़ लें कि कंप्लीमेंट मीन यू माइनस। अच्छा जी, इससे क्या फ़ायदा होगा? बड़ा आसान है। सपोज अगर आपने ए का कंप्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब होगा यू माइनस ए। अगर आपने बी का कंप्लीमेंट लेना है, यू माइनस बी। अगर आपने सी का कंप्लीमेंट लेना है, यू माइनस सी। अगर आपने अली का कंप्लीमेंट लेना है, तो यू माइनस अली। और इसी तरह अगर आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये कितना अच्छा लफ्ज़ था, यू माइनस। नहीं, आपने जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस कर दो, यू में से निकाल दो। ये ऐसा ही है कि जैसे कुछ बच्चे क्लास में शरारत कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कंप्लीमेंट है ना, ये ऐसे समझे ये शरारती बच्चे हैं। यू हमारी क्लास है, तो जब हमने कंप्लीमेंट लेना है तो उन शरारती बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देना है। अब यहाँ हमने क्या करना था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना था। तो इसका मतलब क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। अब सबसे पहले हम u की वैल्यू लिखते हैं। u की वैल्यू ये दी हुई है, ए बी सी डी जी एफ जी एच आई जे। मैं वो लिख लेता हूँ। ये मैंने वैल्यू लिख ली u की। इसके बाद क्या है, माइनस। मैंने माइनस लिख दिया। इसके बाद कौन है, a यूनियन b। ये ऊपर a यूनियन b की वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ a यूनियन b की वैल्यू लिख लेता हूँ। अब हम, ये u है, ये a यूनियन b है, इनके दरमियान माइनस है। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं। इसके लिए फिर एक वर्ड आपको याद करवाता हूँ। जैसे मैंने आपको कंप्लीमेंट के बारे में याद करवाया u माइनस, तो बेटा सेट थ्योरी में माइनस का मतलब ये होता है कि आपने डिलीट कर देने हैं। यानी ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये माइनस हो रहे हैं ये वाले, इसका मतलब इनको आप डिलीट कर दो। तो मैं जो बच गए वो लिखता हूं। तो ये डिलीट हो गया, देखो ए डिलीट हो गया, बी भी डिलीट हो गया, सी भी डिलीट हो गया, डी बी ई एफ जी एच जे सारे हो गए। सोचो जरा कौन सा एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ, जस्ट आई डिलीट नहीं हुआ। तो ये मैं लिख दिया आई। ये मेरा जवाब हो गया। अब इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। अच्छा जी,
वेन डायग्राम आपने जब भी बनानी है तो ये वाली जो शक्ल है सबसे पहले आपने ये ड्रा करनी है, फिर आपको जो पोर्शन चाहिए होगा उसको आप शेड कर देंगे। अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। जो फाइंड करना हो वो आपने नीचे लिख देना है। अब देखो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का जवाब क्या आया, आई। अब देखो आई किस पोर्शन में है, हमारे पास 4 पोर्शन थे, ये देखें, पहला येलो वाला, दूसरा ए वाला, तीसरा ग्रीन वाला, चौथा ये ब्लू वाला। तो आई किस में आ रहा है, आई ये येलो वाले पोर्शन में आ रहा है ना, देखो इधर आई लिखा हुआ है ये। तो आप येलो वाला पोर्शन जो है उसको शेड कर दें, मैं करने लगा हूं। यानी ना आपने ब्लैक करना है, ना ग्रीन करना है, ना ब्लू करना है, तो मैं येलो वाला पोर्शन शेड करने लगा हूं। ये देखो मेरे बच्चे, इस तरह आप सारा पोर्शन बाहर वाला शेड कर देंगे। छोटी लाइन तो मैंने हाथ से ड्रा कर ली, जो बड़ी वाली लाइन है मैं स्केल से ड्रा कर लेता हूँ। अगर आपको हाथ से एक्सपर्टीज हैं तो आप हैंड से भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह आप सारा पोर्शन जो है वो शेड कर देंगे। ठीक हो गया। और नीचे आप बताएंगे भी सही यहाँ पे कि शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। एक दफ़ा आपको सारा क्वेश्चन दिखा देते हैं जो अभी तक हमने हल कर लिया। ये सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लिखी थी, उनकी डायग्राम आ गई, डी मॉर्गन्स लॉ की हेडिंग दे दी। अब हम पहला डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, ठीक है। ए यूनियन बी जब फाइंड कर लिया उसकी वेन डायग्राम बना ली, नीचे लिख दिया शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। फिर हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया, ये नीचे उसकी वेन डायग्राम बना दी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आपका ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का आंसर आ जाए तो उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। तो ये ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का आंसर है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। और ये जो फिगर्स है ना, इनको भी आप साथ कोई ना कोई नाम देते जाएं। इसको मैं नाम दे देता हूँ फिगर 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ फिगर 2। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ये सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए होगा। इधर हम u की वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में माइनस, फिर a की वैल्यू। अब मैंने u माइनस ए फाइंड करना है तो मैंने a को डिलीट करना है, मैं डिलीट कर देता हूँ। देखें ये a डिलीट हो गया, b डिलीट हो गया, c डिलीट हो गया, d डिलीट हुआ, e तो नहीं ना हुआ क्योंकि e डिलीट वाले में नहीं है, तो हम e लिख लेते हैं। e के बाद देखें f, वो भी डिलीट नहीं हुआ। जी एच दोनों डिलीट हो गए, आई और जे डिलीट नहीं हुए, तो मैं यहाँ आई भी लिख लेता हूँ और जे भी लिख लेता हूँ। ये ए कंप्लीमेंट है, इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है। मैं पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों फाइंड कर लेता हूँ, फिर यहाँ दोनों की इकट्ठी वेन डायग्राम बना देंगे। ये वेन डायग्राम की जगह मैंने खाली छोड़ दी। अब हमने फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी। उसी तरह मैं यहाँ u की वैल्यू लिखता हूँ, दरमियान में माइनस, फिर b की वैल्यू लिखता हूँ। जी ये u की वैल्यू, ये b की वैल्यू, दरमियान में माइनस। माइनस के बाद कोई भी वैल्यू आ जाए उसको आपने डिलीट करना होता है। तो देखें सी डी ई एफ जे को डिलीट करना है, तो ए और बी तो डिलीट नहीं हुए, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच फिर नहीं हुए। और ये जो आई है ये भी डिलीट नहीं हुआ, ये भी लिख लेते हैं। जे जो है वो डिलीट हो गया। तो ये मैंने बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया।
ये ए का कम्प्लीमेंट है, ये बी का कम्प्लीमेंट है। अब इसकी आसान सी वेन डायग्राम है। सबसे पहले आप वही जो बेसिक डायग्राम है वो ड्रा कर लेंगे। जी बेटा, ये मैं ए कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम आपको सिखा रहा हूँ। तो ए का कम्प्लीमेंट लेना है ना, तो ए का कम्प्लीमेंट का मतलब है मैंने ए को डिलीट करना है। अब देखते हैं कि ए किस पोर्शन में आ रहा है। ए पोर्शन नंबर सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड को आप डिलीट कर दोगे, तो जो फर्स्ट और फोर्थ वाला है उसको तो रखोगे ना। यानी ये जो ए है इसको आपने डिलीट कर देना है, और ए के अलावा बाकी सारा पोर्शन जो है वो आपने शेड कर देना है। मैं शेड करने लगा हूं, ये देखें जरा, मैं ग्रीन से शेड कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ए के अंदर नहीं आपका शेड होना चाहिए, ए के बाहर बाहर सारा कुछ शेड कर दें। इसको शेड करने का एक और तरीका भी है, वो भी आपको बताता हूं। एक तो ये लाइंस वाला है ना, दूसरा ये भी हो सकता था कि आप इस तरह लेड पेंसिल से ना सारा फिल कर दें, ऐसे बाहर वाला जितना भी है। इस तरह करके तो ये देखें, मैंने ए को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दिया है। तो यहाँ साथ मैंने लिख भी दिया है, शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए कम्प्लीमेंट। नीचे मैंने बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। अब मैंने बी को छोड़ के सारा शेड कर देना है ना, तो बी को मैं छोड़ देता हूं। तो इस तरह करके आप ये वाला मेथड भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जो भी अडॉप्ट करें फिर सब में आप वही करें। मजे की बात बताऊं कि वो ना मैक्सिमम वेन डायग्राम पूछता भी नहीं है, मगर आप ये ना कहें कि आपने करनी नहीं है, आपको आनी ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट क्लासेस में ये आपके बड़े काम आएगी, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल से आपको करवाने की कोशिश की है। वेन डायग्राम मुश्किल तो नहीं है, बस जो पोर्शन आपको चाहिए होता है वो आपने शेड कर देना होता है। तो मैंने बी कम्प्लीमेंट लेना था ना, तो मैंने बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दिया है। यहाँ साथ लिख भी दिया है, शेडेड एरिया रिप्रेजेंट बी कम्प्लीमेंट। यहाँ मैंने ए को छोड़ के सारा जो है वो शेड कर दिया है। देखें अब हमने क्या कर लिया है, ये मैंने ए कम्प्लीमेंट बेटा ले लिया, ठीक है, उसकी वेन डायग्राम बना दी। बी कम्प्लीमेंट भी ले लिया। जब आप ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट ले लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था। तो अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ। ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट का जवाब है, नोट कर लें। ये मेरे पास बी कम्प्लीमेंट का जवाब है। नेक्स्ट पेज पे मैं इन दोनों जवाबों का इंटरसेक्शन लेता हूँ। जी, ये मैंने ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिख लिया, ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर लिख लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों में सेम कौन है। इन दोनों में जस्ट देखें, जस्ट आई सेम है। ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। मैंने आपको बताया था जब आपके राइट हैंड साइड का आंसर आएगा, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देना है। अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, और आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर सेम आया है कि नहीं। ये देखें, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर आई आया था, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आई आया था। तो ये जो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ था, ये मैंने प्रूव करवा दिया कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम इसकी भी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। जी बेटा, अब हमने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट क्या आया है, आई। आई किस पोर्शन में है, बाहर वाले में। तो ये आपने जो पोर्शन नंबर मैंने आपको बताया था 1 है, ये येलो वाला, इसमें आपने इसको शेड कर देना है। ठीक है, आई ये बाहर वाले पोर्शन में आ रहा है, इस पूरे को मैं शेड कर रहा हूँ। ये देखें, अंदर ना ए के अंदर जाना है, ना आपने
बी के अंदर जाना है, तो इसको आपने ऐसे शेड कर देना है। अच्छा, एक तो ये तरीका था ना, मैंने कहा कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या है, आई है, तो मैंने कहा आई को शेड कर दो। दूसरा तरीका भी देखो कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, अब मैंने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है मैंने वो पोर्शन लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी इस डायग्राम ए कम्प्लीमेंट में भी हो, सॉरी बी कम्प्लीमेंट में भी हो। देखें इस डायग्राम में ए नहीं है, इस डायग्राम में बी नहीं है, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो दोनों में सेम है, तो सेम ही इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन इन दोनों में सेम है, ए और बी से बाहर वाला, तो मैंने ए और बी से बाहर वाले को शेड किया है। ठीक है, अब आप देखें कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम आई थी ये फिगर 2 थी, वो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की डायग्राम भी यही थी और इसकी डायग्राम भी यही है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर सेम था, इनकी डायग्राम्स भी सेम आई हैं, तो ये हमने वेरीफाई करवा दिया है कि दोनों का आंसर क्या है, सेम। अभी हमने पहला लॉ जो है वो वेरीफाई करवाया है। आपने नीचे लिखना है हैंस इट्स वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देखो मेरे बच्चे, अभी तो हमने जस्ट फर्स्ट लॉ वेरीफाई करवाया है, अब सेकंड अभी वेरीफाई करवाना बाकी है, इसीलिए मैंने ये चिट बना दी थी ताकि आपको साथ साथ समझ आता जाए। अब आपने जो सेकंड वेरीफाई करवाना है ये ग्रीन वाला, तो उसके लिए मैंने सेकंड लॉ लिख लिया। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, इधर मैं ए की वैल्यू लिख दूंगा, बी की वैल्यू, दरमियान में इंटरसेक्शन। ये मैंने ए और बी की वैल्यूज लिख के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया। अब देखो इन दोनों में सेम कौन कौन है, क्या ए सेम है, नहीं, बी सेम नहीं है, सी और डी दोनों में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी और डी। जी भी सेम नहीं है, एच भी सेम नहीं है, तो इनमें सिर्फ सी और डी सेम है। मैं वेन डायग्राम बाद में बनाता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो यहाँ अब हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ मैं u की वैल्यू लिखता हूँ माइनस के बाद फिर a इंटरसेक्शन b की। जी ये देखें, ये मैंने u की वैल्यू लिख दी और ये a इंटरसेक्शन b की वैल्यू लिख दी। अब मैंने माइनस करना है, c और d को डिलीट कर देते हैं, पीछे क्या बचेगा, ए बी, ये सी डी डिलीट हो गया, पीछे बचेगा ई एफ जी एच आई और जे। ये किसका आंसर आया है, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का। इसको हमने क्वेश्चन नंबर किसका नाम देना है, 3 का। इसकी भी वेन डायग्राम बाद में बनाते हैं। अब यहाँ मेरी बात सुननी है कि अगर तो पेपर में आता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, तो उसके लिए आपको, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन में हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद डायरेक्ट क्या फाइंड करोगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मगर अगर पेपर में जस्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको वेरीफाई करवाओ, तो फिर तो आपने पेपर में, क्योंकि वेरीफाई इसी को करवाना है, तो फिर आप सारा कुछ खुद नए से फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट, फिर ए का कंप्लीमेंट भी फाइंड करोगे, बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड करोगे, फिर उनका यूनियन भी लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन की मुनासबत से आपने डिसाइड करना है कि ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है कि नहीं। बहरहाल एक क्वेश्चन में ही आप 2 दफा नहीं फाइंड करेंगे, तो मैं तो अभी एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मैं अब इसको 2 दफा नहीं फाइंड करूंगा। मैंने ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट पहले निकाला हुआ है, यहां मैं उनके आंसर लिख के उनका यूनियन ले लेता हूं। ये मैंने देखे ना, ए कंप्लीमेंट निकाला था ई एफ आई जे, और ये बी कंप्लीमेंट निकाला हुआ था, तो यहां मैं इन डायरेक्ट इनके आंसर लिख के उनका यूनियन लेता हूं। अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, इनको मिला के लिख लेते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट ए लिख लें पहले, फिर बी लिख लें तरतीब से, ए और बी, फिर सी नहीं है, डी दोनों में नहीं है, ई है वो लिख लेते हैं, उसके बाद एफ है वो लिख लेते हैं, उसके बाद जी भी है,
उसके बाद एच भी है, उसके बाद आई भी है, जे भी है। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। इसको आपने क्वेश्चन नंबर किसका नाम देना है, 4 का। तो आप ये देखें, आपकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सेम आया। यहाँ वेन डायग्राम के लिए जगह मैंने खाली छोड़ दी है। आप यहाँ नीचे लिख देंगे हैंस इट्स वेरीफाइड दैट। अब हमने दूसरा लॉ वेरीफाई करवाया है ना, तो वही लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इधर मैं ना जो जगह खाली छोड़ी थी उनकी वेन डायग्राम बना देता हूँ आपको। जी, ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया था, यहाँ अब उसकी मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया था सी और डी, इसको मैंने शेड करना है। वो वैसे भी सिंपल है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम, दोनों में देख लें कौन सा पोर्शन सेम है, ये वाला। यहाँ मैंने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है, यानी पहले आपने जो पोर्शन लिया था अब उसको डिलीट कर देना है। तो आप सी और डी के अलावा बाकी सारा पोर्शन शेड कर देंगे। मैं शेड कर देता हूँ। ये जो दरमियान वाला सी और डी है ना, बस ये आपने नहीं शेड करना, बाकी सारा आपने क्या करना है, शेड कर देना है। तो ये देखें मैंने ये शेड कर दिया है। आपने जस्ट सी और डी के अंदर नहीं जाना था, उसके अलावा बाकी सारा वाला कर दिया था। फिगर, ये जो लास्ट फिगर है इसमें आपने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है। उसका जवाब देखें, ये आया हुआ है। इस जवाब में आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे, जस्ट सी और डी नहीं मिलेंगे। तो इसमें फिर आपने जस्ट सी और डी को शेड नहीं करना, बाकी सारे को शेड कर देना है। यहाँ पे फिगर 8 में मैं करता हूँ, ये मैंने शेड कर दिया। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की डायग्राम और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की डायग्राम सेम आई है। तो ये वैसे मैंने पहले भी लिख लिया था, हैंस इट्स वेरीफाइड दैट। अभी आपको थोड़ा सा जूम को ख़त्म करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, जो आपने डायग्राम बनाई थी, जो आप डायग्राम बनाएंगे वहाँ साथ लिखना है शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ लिखेंगे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ लिखेंगे शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये देखें, ये आपका जो है वो जवाब आ गया। अब हम पूरे क्वेश्चन को एक दफ़ा आपको दिखाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आया था, इसमें अभी डायग्राम के बगैर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हमने यू ए और बी की वैल्यूज लिख ली थी। उसके बाद आपने, क्योंकि डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई करवाना था, तो आपने ये दोनों लॉज लिख लिए थे। फिर आप पहला लॉ लिख लें, उसको वेरीफाई करवाएं। सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है, ठीक है। जब ए यूनियन बी आ जाएगा, फिर आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है। ओके हो गया। जब ए यूनियन बी बी फाइंड कर लिया, उसका कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, फिर आप ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये मैंने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, ये मैंने बी का कंप्लीमेंट फाइंड किया हुआ है। जब आप ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है और उसके बाद आपने लिखना है हैंस इट्स वेरीफाइड दैट। वेन डायग्राम वो कहेगा तो बनानी है, और अमूमन वो नहीं कहता कि पेपर में बनाए, इसलिए आपका वहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा। सेकंड की तरफ आए। अब हमने सबसे पहले देखे ना, दो लॉ थे, तो मैंने सबसे पहले जैसे पहले लिखा था उसको वेरीफाई कर दिया था। अब मैंने दूसरा लिखना है, ये दूसरा लॉ आ गया, इसको वेरीफाई करवाते हैं। इसके ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है, सबसे पहले मैंने वो फाइंड कर लिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, कंप्लीमेंट, मैंने वो फाइंड कर लिया। ओके हो गया। अब आपने ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो वो मैंने ले लिया। तो दोनों का आंसर सेम आया। अच्छा, यहाँ मैंने एक आपको बात बताई थी कि अगर तो पेपर में आपके पास पूछता है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, फिर तो आप दोनों फाइंड करेंगे। तो जब आपने फर्स्ट पार्ट में ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकाला होगा, तो सेकंड में निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनका यूनियन ले लें, ठीक है।
और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ही सिर्फ यही आता है सेकंड वाला, तो फिर इसके स्टेप क्या बनेंगे, यानी वो कहता है जस्ट इसको वेरीफाई करवाओ। तो फिर आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट लेंगे, फिर अब आपको ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकालना भी पड़ेगा, फिर बाद में उनका यूनियन भी लेना पड़ेगा। ओके हो गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था पेपर में, ये इस क्वेश्चन ने आना है। जिन बच्चों का टारगेट है ना 75 मार्क्स, वो तो वेन डायग्राम करें, और जिन बच्चों को चलो 75 नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो वेन डायग्राम नहीं पूछेगा, तो कम से कम जो आपकी वैल्यूज़ के साथ डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करवाना है वो तो आप कर लेना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।